10 लाख रुपए महीने दो, फिर जितना चाहो उतना महीने भर रेत निकालो। सबका रेट फिक्स है, फिर चाहे नदियों का कोख उजड़ जाए, रास्ते गलियां सड़कें गड्ढों में तब्दील ही क्यों ना हो जाए, सड़कों पर लोग कीड़े मकोड़े की तरह कुचल ही क्यों ना दिए जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता अधिकारी बिकाऊ है, जनता अंधभक्त, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, मीडिया दलाल है, जो खबर दिखाए वह अपराधी है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। रेत घाटों का आवंटन, ऊंचे ऊंचे दामों पर, आए दिन रेत तस्करों पर छापे मार की कार्रवाई, सैकड़ों गाड़ियां जब्त, लेकिन फिर भी रेत माफिया सक्रिय। कई अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकारों को रेत में ही गाड़ने की खबरें। खनिज विभाग और पुलिस की डर से सड़क में ही रेत गिराते भागते बड़ी बड़ी गाड़ियां। महंगी रेत कारण शासन प्रशासन की झोलियों में दलालों के माध्यम से जा रहा आम जनमानस की गाढ़ी कमाई। हर साल बढ़ रही महंगाई। आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन, मिट्टी, मुरुम, गिट्टी या फिर रेत के लिए हो, बिना विधायक की अनुमति लिए व्यापार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से विधायक, नेता, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी मोटा रहे हैं। हाल ही में ऐसे ही अवैध वसूली के पैसे से संबंधित ऑडियो लीक हुआ है पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंस का, जो एक दलाल रोशन नाम के दलाल से बातचीत कर रही हैं। बातचीत का ऑडियो लीक होने से छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी गई है। पर इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबरों को दबाकर शेयर करें। छत्तीसगढ़ के अखबारों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में आए दिन रेत माफियाओं से जुड़ी खबरें अक्सर देखी जाती हैं। सामान्य से दिखने वाला यह व्यापार आम जनमानस के सोच से भी काफी बड़ा बन जाता है। जब शासन प्रशासन के सहयोग से बरसात के पहले नदियों का रेत घाटों के माध्यम से रेत दलालों के द्वारा हजारों और लाखों टन रेत जमा कर लिया जाता है और फिर उसे वर्ष भर ऊंचे ऊंचे दामों पर आम लोगों को ही बेचा जाता है। रेत दलालों का पैसा निचले अधिकारियों से लेकर ऊपर बैठे सत्तारूढ़ों तक भारी मात्रा में पहुंचता है। यही वजह है कि यह बेधड़क नदियों की कोख उजाड़ते आम जनता को चना मुर्रा समझते हैं और सरकार की आंखों में आंख डालकर कहते हैं, बोलो कितना चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक दलाली का पैसा नदियों की तरह बहता है। इस बीच किसी अधिकारी, नेता या मंत्री के पेट नहीं भरने या दबंगई दिखाने से दलाल सीधे उन्हें रास्ते से हटाने हर प्रयास करते हैं और सबसे आसान तरीका होता है संबंधित व्यक्ति से किए गए बातचीत का ऑडियो और वीडियो लीक कर दो, उसे बदनाम कर दो। इससे आपके दलाली और कमीशन के पर्दे में छिपे अवैध व्यापार से लोगों की नजरें छुप जाती है और सामने जनता का चुना हुआ नुमाइंदा मात्र अपराधी नजर आता है। हाँ दीदी। हाँ बता, क्या हुआ रोशन? बात किया हूँ। हाँ। तो दीदी वो लोग ये बोल रहे थे कि हाँ। 3 लाख को ना अभी दे देते हैं 28 या 29 को, फिर ना हाँ। इस महीने बोल रहे हैं कि 8 लाख करा देते हैं करके दीदी, फिर अगले महीने से ना ठीक है 10 हाँ। करा देंगे, ऐसे करके बोल रहे दीदी। थोड़ा सा किसके देखिए 3 ना। को दोगे? तो उस 3 को किसको किसको दोगे? 3 को अभी आपको देते करके। और एसडीएम को? मेरा ठीक है, मेरा 3 अभी कर दो। एसडीएम को भी तो देना पड़ेगा आप लोग को, तो अभी सिस्टम तो शुरू से ही सबको शुरू रखना पड़ेगा ना। हाँ ऐसा। क्योंकि फिर ये लोग अड़ंगा लगा देंगे बेटा। हम्म। हाँ, तो एसडीएम का तो आपको देना ही पड़ेगा ना, दो। हाँ हाँ, एक बार कलेक्टर का तो 1 महीना चला भी लूंगी मैं अपने में से देके। ठीक है दीदी, मैं बोलता हूँ। अभी ठीक है ना, अभी तो आप 5 कर लो कम से कम, मेरा 3 और एसडीएम का 2 है ना। वो हाँ कर लो, मैं एसडीएम से काम चला लूंगी, कलेक्टर को समझा लूंगी, मेरे में का दे दूंगी, ठीक है। ठीक है दीदी। लेकिन अगले महीने से ध्यान रखना। अगले महीने हाँ। शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, ठीक प्रणाम। है बेटा। हाँ हाँ दीदी हाँ। मैं वैभव भैया के पास ही हूँ, दे दिया हूँ ना। हाँ गौरव के ना। हाँ गौरव ना। हाँ ठीक हाँ। है। ठीक है बात करा, दीदी। कितना दिया, कितना छोड़ा है? लो ना, बात कर 5। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ हेलो। हाँ दीदी। ठीक है बोल रहा है, लेकिन 1 हफ्ता से आगे नहीं होना चाहिए। हाँ बोल रहा नहीं है। नहीं होगा तो कल ना, दीदी, इतना कल तो तू जब घर जा बेटा, लेकिन ना एक तू राघवेन को अलग से कर देना कल। हाँ
बहरहाल पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंस ने अपने बचाव में तथाकथित लिखे हुए ऑडियो के विषय में सीधे सीधे एआई से तोड़ मोड़ कर पेश करने की बातें कही है। इस दौरान वे सोशल मीडिया पत्रकार से बातचीत करते हुए बताती हैं कि यह ऑडियो 2024 दिसंबर माह का है, जिसमें सामाजिक सहयोग के लिए बात करने के लिए बातें कही गई है। परंतु इसी संबंध में विधायक द्वारा पेश किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चालान के विषय में सोशल मीडिया पत्रकार का कहना है 3 लाख रुपए के चालान जिससे विधायक ने पेश किया यह किसी भी प्रकार से विधायक के सामाजिक व्यक्ति का नहीं है, जबकि विधायक ने 8 लाख रुपए के चालान की बात कही है जिसे वे कलेक्टर से बातचीत कर 3 लाख रुपए में मान मनोवल की बातें उन्होंने स्वीकार की है। इस दौरान विगत 3-4 दिनों से टीवी चैनलों और अखबारों में इससे संबंधित खबरें लगातार देखने और सुनने को मिल रहा है। पर आपको बता दें कि सबसे पहले इस खबर को जिसने उठाया और दिखाया उस सोशल मीडिया पत्रकार को भी अब उसे फंसाने और उनके खिलाफ एफआईआर करने की बातें भी कही जा रही है। परंतु अभी तक किसी भी के द्वारा किसी भी प्रकार का एक दूसरे के ऊपर शिवाय आरोप और प्रत्यारोप के एफआईआर कराने की खबरें सामने नहीं आई हैं। न विधायक ने दलाल पर और न दलाल ने विधायक पर एफआईआर कराया है। केवल सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगता है किसी महत्वपूर्ण डील पर दबाव बनाने प्रयास हो रहा है। पूरी खबर को देखने समझने से ऐसा लगता है मानो सभी अपने अपने हित साधने की कोशिश में आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वैसे भी अधिकारियों और दलालों रिश्ता चूहा बिल्ली जैसा होता है जिसमें शियार रूपी नेता अपना हित साध ही लेता है। वैसे भी दलाल रूपी बहुरूपिया ही छत्तीसगढ़ को संवार रहे हैं। तो इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रामझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।